वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। तो आपका फिर से स्वागत है फार्मा गाइड हिंदी इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो है हमारा चैप्टर चालू था इंट्रोडक्शन टू डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म का हमारा इंट्रोडक्शन जो चैप्टर था वो चालू था। उसमें क्या किया था हमने, जो है सॉलिड डोसेज फॉर्म जो थे हम देख रहे थे। उसमें जो थे इनसप्लेशन, डस्टिंग पाउडर और स्नफ्स जो है ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद जो है सबसे पहले वीडियो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, इंपॉर्टेंस ऑफ डोसेज फॉर्म देखे थे। उसके बाद सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन देखा था और थर्ड वीडियो लेक्चर में हमने जो है क्या देखा था, हमने उसमें डस्टिंग पाउडर देखा था, स्नफ्स देखे थे और इनसप्लेशन देखे थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में ये है वीडियो लेक्चर पार्ट 4। इसमें आज हम डेंटिफ्राइजेस और टूथ पाउडर क्या होते हैं इसके बारे में जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास दिए गए बेल घंटी को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो है सबसे पहले हम देख लेते हैं डेंटिफ्राइजेस। तो डेंटिफ्राइजेस किसे कहा जाता है? डेंटिफ्राइजेस मीन्स टूथ पाउडर। मतलब इसका मतलब क्या है? तो टूथ पाउडर किस लिए यूज करते हैं, टूथपेस्ट किस लिए यूज करते हैं? टू क्लीन द टीथ। दांतों को क्लीन करने के लिए जो भी हम केमिकल सब्सटेंस या फिर जो भी फॉर्मुलेशन या फिर जो भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन हम यूज करते हैं उसे ही हम डेंटिफ्राइसेस या फिर टूथ पाउडर उसे कह सकते हैं। तो देखते हैं उसके रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। दीज आर अप्लाइड फॉर द क्लीनिंग द सरफेस ऑफ टीथ। अभी बताया कि टूथ पाउडर क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि हम क्या कर सके, क्लीनिंग ऑफ द टीथ। टीथ जो रहते, जो दांत रहते हैं उसे हम क्लीन कर सके अच्छे से, इसलिए क्या करते हैं हम डेंटिफ्राइजेस या फिर टूथ पाउडर जो है यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। देन उसके बाद टूथ पाउडर में रहता क्या है? तो टूथ पाउडर में जो है डिटर्जेंट रहते, सोप रहता है, एब्रेसिव सब्सटेंसेस रहते हैं और सुटेबल फ्लेवर्स उसमें डाले जाते। तो डिटर्जेंट और सोप ये तो हमारे कपड़े धोने के लिए या फिर जो है हम नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सोप और डिटर्जेंट। हाँ बिल्कुल, यह जो है ये लिटल थोड़ी बहुत क्वांटिटी में जो है आपके टूथ पाउडर में डाला जाता है। इसलिए आप कोई बोलता है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है या ये है, तो वो तो डाले ही जाते, लेकिन जो है डिटर्जेंट और सोप इसलिए डाले जाते क्योंकि अगर आपने कई बार देखा होगा कि आप जब दांत घिसते हैं तब आपके जो है मुंह में जो है वो बबल्स जैसे फॉर्म होने लगते। जैसे कि हमने अगर किसी डिटर्जेंट का पानी बना लिया और उसके जो है बबल निकालते, उसी तरीके से आपके मुंह में भी कुछ बबल यहाँ पर बने हुए रहते, या फिर जो है वहाँ पर जो है झाग आने लगता है आपके मुंह में जब आप दांत घिसते हैं तब। तो वो किसके वजह से आता है? वो डिटर्जेंट और सोप की वजह से आता है। देन अब्रेसिव सब्सटेंसेस किसे कह सकते हैं? तो अब्रेसिव सब्सटेंसेस की ब्रीफ डेफिनेशन जो है मैंने आपके लिए स्पेशली निकाल के रखी है, वो भी हम पॉइंट नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। और कुछ सुटेबल फ्लेवर जो है इसमें डाले जाते। क्यों सुटेबल फ्लेवर इसमें डाले जाते होंगे? क्योंकि जो भी टूथपेस्ट रहता है उसके अलग अलग फ्लेवर रहते हैं। अगर आपने कोलगेट यूज किया होगा उसके अलग जो है टेस्ट रहता है, बबुल यूज किया होगा उसका अलग टेस्ट रहता है, कोलगेट मैक्स फ्रेश यूज किया होगा उसके अलग टेस्ट रहता है। तो इस तरीके से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूथपेस्ट जो है मार्केट में प्रेजेंट है और उनके जो है अलग अलग फ्लेवर्स यहाँ पर जो है उनके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर यूज किए जाते हैं। तो अब्रेसिव सब्सटेंसेस किसे कहा जाता है? Abrasive substances are substances which are used to cut, grind and polish other material are known as abrasive। तो देखिए abrasive substances किसे कहा जाता है? इस तरीके के substances जो कि कट मतलब काटने के लिए या फिर ग्राइंड करने के लिए, अच्छे से जो है उसे जो है बारीक करने के लिए या फिर जो है उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल बनाने के लिए, एंड पॉलिश अदर मटेरियल या फिर कोई अदर मटेरियल उसे पॉलिश करने के लिए। मतलब अगर एब्रेसिव अगर टूथ पाउडर में या फिर डेंटिफ्राइजेस में डाला जाता है तो वो क्या करेंगे? कट मतलब यहाँ पर जो है इसका तो कुछ कटिंग का इस्तेमाल नहीं आता, लेकिन ग्राइंड का इस्तेमाल आता है और पॉलिश का इस्तेमाल आता है। पॉलिश जो भी आपका इनेमल रहता है, जो दांतों का इनेमल रहता है उस पे जो है एब्रेसिव क्या करते हैं? एक्ट होते हैं और दांतों पे लगा हुआ जो भी खाना रहता है या फिर जो भी गंदगी रहती है वो एब्रेसिव क्या करते हैं? वहां पर क्लीन करने का काम करते हैं। इसीलिए एब्रेसिव सब्सटेंसेस जो है वो टूथ पाउडर में या फिर डेंटिफ्राइजेस में डाले जाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है।
उसके बाद एक नोट्स दी हुई है डेंटिफ्राइजेस और टूथ पाउडर के रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग एब्रेसिव सब्सटेंसेस जो है वो यूज नहीं किए जाते। क्यों यूज नहीं किए जाते? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एब्रेसिव सब्सटेंसेस अगर आप टूथपेस्ट में या फिर डेंटिफ्राइजेस में यूज करते तो वह क्या करेंगे, आपका जो टूथ का स्ट्रक्चर रहता है, जो दांतों का स्ट्रक्चर रहता है, उसे डिस्ट्रॉय या फिर डैमेज करने का काम जो कौन करेगा? स्ट्रॉन्ग एब्रेसिव। इसीलिए जो भी टूथ पाउडर में एब्रेसिव डाले जाते हैं वो कैसे रहते हैं? वीक एब्रेसिव टूथ पाउडर में यूज किए जाते हैं, ताकि जो भी टीथ का स्ट्रक्चर है, जो भी दांतों का स्ट्रक्चर है, वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय या फिर डैमेज ना हो सके। देन उसके बाद द कॉमनली यूज फॉर्मुलेशन ऑफ डेंटिफ्राइजेस। तो देखिए डेंटिफ्राइजेस जो भी कॉमनली यूज किए जाते हैं उसका फॉर्मुलेशन अकॉर्डिंग टू नेचुरल फॉर्मुलरी एक्साई, जो नेचुरल फॉर्मुलरी रहती है जो कि सारे जग में जो है फॉलो की जाती है, वह क्या करते हैं कि एक्साई जो रूल्स रहता है उसके अकॉर्डिंग जो है डेंटिफ्राइजेस के लिए कॉमनली यूज कौन कौन से सब्सटेंसेस रहते हैं। तो इसमें आता है हार्ड सोप इन द फाइन पाउडर। जो है हार्ड सोप फाइन पाउडर में 50 ग्राम जो है वो यूज किया जाता है किसी भी फॉर्मुलेशन में। देन प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट जो है 935 ग्राम जो है यूज किया जाता है। क्या? प्रेसिपिटेट कार्बोनेट। उसके बाद सैकरिन सोडियम यूज किया जाता है 2 ग्राम। देन पिपरमिंट ऑयल यूज किया जाता है 4 ml और सिन्नामन ऑयल यूज किया जाता है 2 ml और उसके बाद मिथिल सैलिसिलेट जो है 8 ml यहाँ पर यूज किया जाता है इन द डेंटिफ्राइजेस के प्रिपरेशन के लिए। तो डेंटिफ्राइजेस कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट रहते हैं? तो डेंटिफ्राइजेस में या फिर टूथ पाउडर में जो है हार्ड सोप रहता है इन द फाइन पाउडर फॉर्म में जो कि रहता है 50 ग्राम। उसके बाद जो है कैल्शियम कार्बोनेट रहता है जो कि प्रेसिपिटेट फॉर्म में रहता है, वो रहता है 935 ग्राम। तो कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पर रोल क्या है? ये क्या करते हैं? दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करते हैं। देन सैकरिन सोडियम जो है वो 2 ग्राम रहता है। पिपरमिंट ऑयल 4 ml, सिन्नामन ऑयल 2 ml और मिथिल सैलिसिलेट जो है 8 ml रहता है। अब देखेंगे हम कि किस तरीके से हम जो है यह जो है वो प्रिपेयर करते हैं डेंटिफ्राइजेस। दैट इज द प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस और हाउ टू मेक द टूथ पाउडर और डेंटिफ्राइजेस। डेंटिफ्राइजेस कैसे बनता है या फिर कौन कौन से स्टेप्स उसमें रहते हैं या फिर प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस कैसे किया जाता है। तो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में जो है स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, इस तरीके से हम स्टेप्स देखने वाले। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? जो सैकरिन सोडियम रहता है उसे क्या किया जाता है? ट्रिट्यूरेट किया जाता है, मतलब उसको अच्छे से जो है कूटा जाता है। किसमें कूटा जाता है? मॉर्टल पेस्टल नाम का एक एपरेटस रहता है जो कि आपको प्रैक्टिकल में देखने को मिलेगा फार्मास्यूटिक्स के। तो उसमें क्या किया जाता है? सैकरिन सोडियम जो है वो ट्रिट्यूरेट किया जाता है। या फिर अपने घर में जो है अदरक कूटने के लिए जो भी आप यूज करते उसे हम हमारे फार्मास्यूटिक्स के लैंग्वेज में या फिर फार्मेसी के लैंग्वेज में उसे मॉर्टल पेस्टल कहते हैं। तो सैकरिन सोडियम को क्या किया जाता है? ट्रिट्यूरेट कूटा जाता है और उसके बाद जो है द ऑयल्स एंड मिथिल सैलिसिलेट विथ 1/2 ऑफ द प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है आधा कैल्शियम कार्बोनेट इसमें यूज किया जाता है। यहाँ पर कितना है कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ था? यहाँ पर लगभग दिया हुआ था 935 ग्राम्स, मतलब 935 ग्राम जो है था कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया था। उसमें से आधा जो है कैल्शियम कार्बोनेट हमें यूज करना है। तो आधा कितना होगा? 450 एंड 35 का 17.5 मतलब 467, मतलब 468 ग्राम जो है हमें पहले इसमें क्या लेना है? प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट 468 ग्राम जो है प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट लेना है। उसके बाद मिथिल सैलिसिलेट ऐड करना है, उसके बाद सैकरिन सोडियम ऐड करना है और उसे जो है अच्छे से मॉर्टल पेस्टल में ट्रिट्यूरेट करना है, कूट लेना है। उसके बाद स्टेप सेकंड क्या कहती है कि जो भी आपने जो यहाँ पर कूटा हुआ है स्टेप फर्स्ट में जो कि मॉर्टल पेस्टल में प्रेजेंट है उसे क्या करना है? अब मिक्स द सोप विद द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो है ये अलग मॉर्टल पेस्टल में और ये सेकंड स्टेप जो है अलग मॉर्टल पेस्टल में आपको करनी है। तो पहले स्टेप में जो है ट्रिट्यूरेशन हो गया, सैकरिन सोडियम है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, मिथिल सैलिसिलेट है और बाकी प्रेजेंट ऑयल्स है। तो इस तरीके से एक मॉर्टल पेस्टल में वो बना लिया। दूसरे मॉर्टल पेस्टल में हम क्या करेंगे कि जो भी सोप पाउडर रहती है 50 ग्राम हमने ली थी वो क्या करेंगे? हम रिमेनिंग पोर्शन ऑफ प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जो है
वो इसे डाल दिया जाएगा। मतलब 468 ग्राम जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो बचा हुआ था हमारा, वो सेकंड मॉर्टल पिस्टल में डाला जाएगा और उसमें जो है 50 ग्राम जो है सोप पाउडर जो है वो मिक्स की जाएगी अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉर्मूलरी के अकॉर्डिंग। और उसके बाद जो है उसका जो है उसे भी अच्छे तरीके से ट्रिचुरेट किया जाएगा, कूटा जाएगा, पीसा जाएगा। और यह दोनों प्रोसेस होने के बाद पहले मॉर्टल पिस्टल में जो है सैकरिन सोडियम का और ऑयल्स मिथिल सैलिसिलेट और जो है कैल्शियम कार्बोनेट का हमने एक जो है पेस्ट बना लिया। और उसके बाद जो है सेकंड मॉर्टल पिस्टल में हमने क्या कर लिया कि सोप जो है वो मिक्स कर दी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। अब स्टेप 3 में क्या करना है कि दोनों भी मॉर्टल पिस्टल में जो भी प्रेजेंट है वो एक मॉर्टल पिस्टल में क्या करना है, मिक्स करना है। मिक्स द बोथ द पाउडर थ्रूली, दोनों ही पाउडर ऐसे मिक्स करने हैं कि एक दूसरे में अच्छे से घुल सके। एंड देन पास इट थ्रू द फाइन सीव्स। जो सीव रहती है, सीव किसे कहा जाता है, चालनी को ही सीव कहा जाता है। तो बारीक चालनी से जो है बचा हुआ जो भी पाउडर मिक्स किया है हमने, वो जो है हमें क्या करना है, पास करना है, मतलब उससे ट्रांसफर करना है। और बचा हुआ जो भी नीचे गिरेगा उस सीव से पास करने के बाद वो रहेगा हमारा फाइनली डेंटिफ्राइजेस या फिर टूथ पाउडर। तो इस तरीके से जो है फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी में इस तरीके से टूथ पाउडर जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। अब देखेंगे ग्रैन्यूल्स किसे कहा जाता है। तो ग्रैन्यूल्स bitter, nauseous or unpleasant powder cannot given in the tablet forms or capsule forms, so because of their the large number। तो देखिए यहाँ पर जो है बिटर या फिर नॉशियस या फिर अनप्लीजेंट पाउडर्स जो रहती है वो जो है वो टैबलेट फॉर्म में या फिर कैप्सूल फॉर्म में दी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि अगर टैबलेट फॉर्म में बिटर या फिर नॉशियस या फिर अनप्लीजेंट जो भी आप पाउडर उसे जो है टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट करके दोगे तो वह जो है पेशेंट सामने वाला वो लेगा नहीं, या फिर कैप्सूल फॉर्म में दोगे वो लेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका डोज जो है ज्यादा है। तो टैबलेट फॉर्म में अगर टैबलेट फॉर्म में सपोज 5 mg की टैबलेट है, 10 mg की मैक्सिमम टैबलेट है, तो वह जो है उतना डोज तो वो ले लेगा। लेकिन अगर 50 mg की टैबलेट है तो वह लेगा नहीं। तो इसीलिए जो है वो 50 mg का हमें क्या बनाना है, वो सब्सटेंस का जो है हमें एक टाइम पे डोज देना है। तो इसलिए जो है वो ग्रैन्युअल प्रिपेयर किए जाते हैं। तो पाउडर जो है वो ग्रैन्युअल फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किए जाते हैं, उसके लिए सेकंड रीजन यह है कि पाउडर जो है वो नहीं दिए जाते लिक्विड फॉर्म में। क्यों पाउडर लिक्विड फॉर्म में दिए नहीं जाते? क्यों अगर पाउडर का अगर लिक्विड प्रिपरेशन बनाया जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो बहक जाती है। मतलब जो मेडिकामेंट अगर आपने जो है उसका कन्वर्जन किया लिक्विड फॉर्म में और वह जो है एडमिनिस्टर करना चाहते हैं आप, तो उसकी जो है स्टेबिलिटी उस मेडिकामेंट की चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको जो है पाउडर को जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट ना करके उसे अगर ग्रैन्युअल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे और फिर बॉडी में एडमिनिस्टर करके आप जो है थेरापेटिक इफेक्ट पाना चाहोगे तो जो है उसकी स्टेबिलिटी 100% बरकरार रहेगी। तो पाउडर्स आर नॉट गिवन इन द लिक्विड फॉर्म बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स, सो सच मेडिकामेंट आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स। तो इस तरीके के जो मेडिकामेंट रहते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में नहीं दिए जाते, क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी प्रॉब्लम होती है। इस तरीके के मेडिकामेंट को जो है ग्रैन्यूल्स बना के जो है वो बॉडी में एडमिनिस्टर किए जाते हैं फॉर थेरापेटिक यूज। Then the solid medicament are mixed with the sweetening, flavoring and coloring agent। जो solid medicament रहते हैं उन्हें क्या किया जाता है, स्वीटनिंग या फिर फ्लेवरिंग या फिर कलरिंग एजेंट के साथ जो है वो मिक्स करके दिया जाता है। अब देखेंगे हम कि किस प्रकार से हम ग्रैन्यूल्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो पहला स्टेप है इसका, मिक्स द सॉलिड मेडिकामेंट विद द स्वीटनिंग, फ्लेवरिंग एंड कलरिंग एजेंट। जो भी हम मेडिकामेंट हम उस मेडिकामेंट के ग्रैन्यूल्स बनाना चाहते हैं उस मेडिकामेंट को स्वीटनिंग या फिर फ्लेवरिंग या फिर कलरिंग एजेंट के साथ मिक्स करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मेडिकामेंट है वो कैसे अनप्लेजेंट है या फिर जो है उसकी ऑर्डर ठीक नहीं है या फिर जो है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है, इस तरीके से जो भी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम मेंटेन करने के लिए या फिर जो भी अनप्लेजेंट टेस्ट है वो बरकरार जो है वो रिमूव करने के लिए उसमें जो है स्वीटनिंग, फ्लेवरिंग और कलरिंग एजेंट डाले जाते हैं। देन सेकंड स्टेप है उसकी जो है, यह स्टेप हो गई एक्टिव मेडिकामेंट के साथ जो है स्वीटनिंग, फ्लेवरिंग और कलरिंग एजेंट डाले।
उसके बाद क्या करेंगे हम, सुटेबल ग्रेन्युलेटिंग एजेंट इज एडेड टू द मॉइस्चर पाउडर सो एज टू फॉर्म द कोहेरेंट मास। जो है ये अब क्या बना लिया हमने, जो है मेडिकामेंट को स्वीटनिंग, फ्लेवरिंग और कलरिंग एजेंट के साथ मिक्स कर लिया। उसके बाद उसमें जो है ग्रेन्युलेटिंग एजेंट हमें डालने पड़ेंगे, और ग्रेन्युलेटिंग एजेंट डालने के बाद वह जो पाउडर रहेंगी उसे क्या करना है, हमें मॉइस्ट करना है। मॉइस्ट मतलब वो थोड़ी बहुत गिल्ली करनी है। क्यों? क्योंकि उसका जो है वो एक कोहेरेंट मास बन सके। कोहेरेंट मास किसे कहा जाएगा, ये एक जरा होमोजेनस मिक्सचर रहता है। अगर आपने कई बार जो है मिट्टी ली होगी हाथ में, और मिट्टी में पानी डालने के बाद जैसा आपका एक सॉलिड मास बन जाता है, जैसा एक दूसरे में घुल जाता है, उस तरीके से जो है कोहेरेंट मास बन जाएगा। या फिर आपने मोतीचूर के लड्डू देखे होंगे, तो मोतीचूर के लड्डू सेम उसी तरह से ग्रेन्युलेटिंग एजेंट्स क्या करते हैं कि जो भी हमारी पाउडर है उस पाउडर को जो है मोतीचूर बना लेते हैं, और उसके बाद जो है उसे जो है मॉइस्चर पाउडर के साथ जो है करके कोहेरेंट मास उसका बनाया जाता है। और उस कोहेरेंट मास को क्या किया जाता है, पास किया जाता है। पासिंग द कोहेरेंट मास थ्रू द सिव नंबर 10, 10 नंबर वाली सिव से जो है कोहेरेंट मास को पास किया जाता है, मतलब उस पर घिसा जाता है टू मेक द ग्रैन्यूल। किस लिए? ग्रैन्यूल बनाने के लिए। उसके बाद जो ग्रैन्यूल हमने बनाए वो कैसे रहेंगे, मॉइस्ट रहेंगे। मॉइस्चर पाउडर थी, मतलब गिल्ली पाउडर थी, उसके वजह से क्या होंगे, जो भी हम ग्रैन्यूल्स बनाएंगे वो कैसे रहेंगे, गिल्ले रहेंगे। इसीलिए स्टेप नंबर 4 क्या है, ड्राई द ग्रैन्यूल्स इन द हॉट एयर ओवन एट अ टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 60 डिग्री सेल्सियस। तो उस जो ग्रैन्यूल्स हमने बनाए हैं उन ग्रैन्यूल्स को क्या करना पड़ेगा, हमें उन ग्रैन्यूल्स को जो है सुखाना पड़ेगा, ड्राई करना पड़ेगा। किसमें? हॉट एयर ओवन में। हॉट एयर ओवन एक एपरेटस रहता है जिसमें हमें क्या करना है, उन ग्रैन्यूल्स को ड्राई करना पड़ेगा एट अ टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 60 डिग्री सेल्सियस। 60 डिग्री सेल्सियस के अंदर जो तापमान में जो है वो हमें उन ग्रैन्यूल्स को ड्राई करना है। अगर 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान जाता है तो वह जो है ग्रैन्यूल्स हमारे कुछ काम के नहीं रहेंगे। फिर क्या करना है, वो ग्रैन्यूल्स तो ड्राई हो गए, फिर वो ड्राई हुए ग्रैन्यूल्स को हमें जो है सिव नंबर 20 से पास करना है। पहले किए थे पास हमने सिव नंबर 10 से, अब करने हैं हमें सिव नंबर 20 से पास। सिव नंबर 20 से पास करने के बाद जो है वो फाइनली हमें मिल जाएंगे ड्राई ग्रैन्यूल्स आर सप्लाइड इन द सिंगल डोज सैचेट्स। तो ड्राई ग्रैन्यूल्स जो है सिव नंबर 20 से पास करने के बाद हमें फिर से जो है ग्रैन्यूल्स मिल जाएंगे, लेकिन छोटी जो है उसके पार्टिकल साइज कैसे रहेंगे, जो है छोटी रहेंगी, बहुत ही छोटी रहेंगी। और उसे क्या किया जाता है, फिर सैचेट्स में फिल किया जाता है और उसे जो है सप्लाई किया जाता है। और उसके लिए जो है जो ग्रैन्यूल्स रहते हैं वो क्या किए जाते हैं, बिफोर नोट्स दी हुई है यहाँ पर, बिफोर टेकिंग द ग्रैन्यूल्स डिजोल्व इन वाटर। तो जो भी ग्रैन्यूल्स हमने जो है सैचेट में जो है भरे हुए हैं, तो वह ग्रैन्यूल्स बॉडी में एडमिनिस्टर करने से पहले उसे क्या करना पड़ेगा, उसे जो है वाटर में डिजोल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ग्रैन्यूल जो है वो कड़क हो चुके हैं। अब उसे जो है थोड़ा सा मुलायम बनाने के लिए जो है उसे क्या करना पड़ेगा, वाटर में जो है डिजोल्व करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आज हमने देखे, क्या देखा हमने देखा टूथ पाउडर देखा, डेंटिफ्राइजेस देखा, और साथ ही साथ देखे ग्रैन्यूल्स किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं, किस तरीके से हम टूथ पाउडर या फिर डेंटिफ्राइजेस प्रिपेयर करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी कि अगर कोई भी मुझसे दिक्कत या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है वीडियो लेक्चर में तो आप जो है कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो लेक्चर्स रिलेटेड टू द डी फार्मेसी। आपसे अलविदा लेता हूँ, आपका फार्मा गाइड हिंदी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।